ठीक है, आज का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो वंस यू नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, उसके बाद आता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हमने जान लिया था। रिफ्रैक्शन हमारा क्या था, जैसे दो मीडियम आपका है, मान लो इस मीडियम से लाइट यहाँ से चल रही है ऐसे करके, इसको एंगल I बोला गया था और इधर आपका R बोला गया था। इंसिडेंस एंगल, तो ये अगर मीडियम आपका N1 है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ये N2 है, तो स्नेल्स लॉ से हमारा क्या आया था फॉर्मूला, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हो गया। आ जाओ, TIR में क्या होता है, TIR में अब जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तुम, तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली फिगर देख के लग रहा है कि N1 आपका डेंसर और N2 आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, क्लियर है, ये आपका डेंसर है, ये आपका ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयरर। तो जैसे जैसे ये लाइट जा रही है, ये आपका बेंडिंग मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। तो जैसे जैसे I को तुम बढ़ाते जाओगे और I को बढ़ाओगे, तो एक समय ऐसा I आएगा कि ये जो रे बढ़ते बढ़ते एग्जैक्टली तुम्हारा सरफेस से पास करेगी। ऐसे मान के चलो, सरफेस एग्जैक्टली पास करेगी, मोमेंटली थोड़ा सा उससे आगे करोगे, तो इस केस में जब ये एग्जैक्टली 90 हो रही है, तो देखो क्या हो रहा है, उस एंगल को चलो मैं IC बोल रहा हूँ, उस एंगल को मैं IC बोल रहा हूँ। ठीक है, तो N1 साइन IC इज इक्वल टू N2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि ये क्या हो गया, N1 साइन IC इज इक्वल टू N2। तो साइन IC क्या हो गया, N2 बाई N1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन IC 1 अपॉन, हाँ ठीक है। देखो अगर N2 को तुम एयर मान लेते हैं और तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा उस मटेरियल का, चलो मैं म्यू लिख देता हूँ इसको। तो क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन म्यू। तो ये जो एंगल है, इसी IC को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन हुई क्रिटिकल एंगल की, क्या हुई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब जहां भी इससे IC से अगर I बड़ा हुआ, अगर I से I इज ग्रेटर देन IC, अब क्या होगा ये, अब रिफ्रैक्शन फिनोमेना खत्म हो गई। अब इससे जहां IC से ज़्यादा I हुआ, भले ही बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, ये रे अब ये रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ये आपकी राइट आपकी रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। IC, हाँ, जिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रहे कि अब रिफ्रैक्शन आपका 90 हो जाए। मतलब समझो, इस तरह समझो कि अब आपका ये एंगल अगर IC है, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल आपका ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जब रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 हो जाता है। इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एनी एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इन दैट केस रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होती है एंड लाइट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। लाइट में आपका रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें कहीं बुक में आप लोग को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है कि जैसे मान लो तुमने एक ग्लास का कोई बकेट लिया है, ग्लास का मान लो बकेट लिया ऐसे करके, और इसमें तुमने पूरा पानी भर दिया। ध्यान से देखो, ये पूरा पानी इसके एकदम ऊपर तक भरा है। अब तुमने एक लेज़र, जो आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं, लेज़र बीम जो होती है, अगर लेज़र बीम तुम यहाँ पे ऐसे डालोगे, ऐसे टॉर्च से जलाओगे, तो ये लाइट ऐसे जाती है और ये ऊपर जाके कहीं ऐसे डॉट दिखेगा। अब जैसे जैसे लेज़र बीम को तुम टेढ़ा करते जाओगे, टिल्ट करते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ देर के बाद ये अब दिखना ऊपर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्रिटिकल एंगल पे पहुंच गए हो या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पहुंच गए हो, तो ये लाइट तुम्हें डॉट नीचे दिखने लगती है, मतलब ऊपर नहीं दिखेगा तुम्हें। तो ये आपका क्या हो गया,
हाँ, ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, रिफ्रैक्शन फिनोमेना जब भी होती रहती है, इट डजेंट मीन कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन फिनोमेना हर समय होती है। जो भी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसका कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्शन हमेशा होता है और कुछ परसेंटेज रिफ्रैक्शन। तो ऐसे मान के चलो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई, मान लो 90% तुम्हारा वो रिफ्रैक्ट हो गया और 10% रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन TIR के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में 0 हो जाता है और टोटल रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हुआ? उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सारी लाइट तुम्हारी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। जो भी लाइट जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। IC से अगर बड़ा हुआ, ठीक है। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग IC होता है। देखो ये फॉर्मूला क्या है, साइन IC इक्वल टू 1/μ। ये 1/μ किसके केस में है, एयर, जब एक तरफ आपका एयर है। देखो मैंने फॉर्मूला एक्चुअली ये है आपका, ठीक है। लेकिन अपने केस में अगर मान लो किसी मटेरियल का पूछा गया कि क्या IC है, तो इधर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एयर मान के चल रहे हैं या वैक्यूम मान के चल रहे हैं। तो इस केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका रेसिप्रोकल का साइन इनवर्स। बेसिकली आपसे पूछा गया तो IC क्या है, IC इज नथिंग बट साइन इनवर्स 1/μ। म्यू लिखा गया है? नहीं, कहाँ? इसको मैंने 1 मान लिया तो ये म्यू बोला। म्यू बेसिकली इस मटेरियल का इसके रेफरेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्शन खत्म नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन शुरू हो रहा है। रिफ्लेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होते 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 एक उसका लिमिट आ जाता है, फिर वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये आपका, जैसे कुछ कुछ मटेरियल का आपका दिया गया है, जैसे आपको वाटर का, आप लोग को पता है वाटर का म्यू कितना होता है, 2-3 वैल्यू लिख दो। वाटर का वैल्यू क्या याद है, 4/3, ठीक है। तो इसका जो एंगल है आपका 48 डिग्री है, 48.75 डिग्री, ये डिग्री है, क्रिटिकल एंगल। ये IC है, ये IC है, म्यू है, और ये आपका मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, ग्लास में भी 2 तरह ग्लास होते हैं, अक्सर ये तुम लोग के लेंस में पूछे जाते हैं। एक होता है आपका क्राउन ग्लास, एक आपका होता है फ्लिंट ग्लास। ग्लास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ग्लास बेसिकली 2 तरीके का, एक हुआ क्राउन और एक होता है तुम्हारा ग्लास ये भी है, लेकिन इसको फ्लिंट ग्लास बोलते हैं। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, एक 1.52 है और एक 1.62 है, ठीक है। ये आपका 41 डिग्री लगभग आता है और ये आपका कितना है, 37 डिग्री। अच्छा, डायमंड एक स्पेशल मटेरियल है, महंगा तो होता ही है। फ्लिंट, FLINT, फ्लिंट। तो जो लेंस बनाए जाते हैं ना, अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। कभी क्राउन ग्लास हो सकता है, कभी वो या प्रिज्म हुआ तुम्हारा, ये अलग अलग मटेरियल के बना सकते हैं। उससे उसका क्रिटिकल एंगल तो अलग अलग, मतलब यूज केसेस पे डिपेंड है कि तुम कौन सा लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा है डायमंड। डायमंड कितना होता है, ये 2.42, बहुत ही हाई है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ उतना ही तुम्हारा क्रिटिकल एंगल कम हो। ये 24 डिग्री, 24 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट तुम्हारा अगर 24 डिग्री पे भी चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हाँ, वही उसका रीज़न है। डायमंड का इसमें कहीं देखें रीज़न लिखा है कि नहीं, हाँ आगे बताएगा, अभी उसका अभी पढ़ते हैं। कई सारे से यूज़ केसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे क्रिटिकल एंगल हो गए। वाटर से रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको 48 डिग्री तक जाना पड़ेगा, बहुत ही हाई डिग्री तक जाना पड़ेगा। जितना ऑप्टिकल मतलब रेयरर मीडियम होगा उतना ही तुम्हारा एंगल ज़्यादा होता जाएगा। क्लियर है? लिख लिया इसको, हाँ ये लिख लो, इतनी वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू लिख लो और थोड़ा सा मेमोराइज कर लो इसको। जितना ज़्यादा रेयर होगा उतना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, इसके कुछ एप्लीकेशंस लिख लो। TIR इन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशंस। TR मतलब TIR इन नेचर। इन नेचर मतलब हमारे नेचर में कैसा इसका एप्लीकेशन है, एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब जो हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं उसमें कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। नेचर में कैसे TIR रोल प्ले करता है
और इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे पहला आपको मिराज, हाँ डेजर्ट में जो होता है, ठीक है। मिराज क्या होता है कि कई बार जो लोग जाते हैं डेजर्ट में उनको लगता है सामने वाटर बॉडी है, लेक है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ होता नहीं है, वो मिराज बोलते हैं उसको, ठीक है। मिराज का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ट्री है तुम्हारा, ये ट्री है और तुम यहाँ पे खड़े हो, मान लो ये खड़े हो, तो देखो वैसे नॉर्मली क्या रहेगा तुम्हें, अगर मान लो सब कुछ ठीक ठाक है तो तुमको एक पेड़ दिखेगा, ये ट्री दिखेगा और तुम्हें लगेगा कोई वाटर बॉडी नहीं, नीचे सैंड दिखेगा तुम्हें। कई बार रोड्स पे भी फील होता है ये, अगर आप लोग हाईवे पे जाइए तो दिखता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जब बहुत हीट होता है तुम्हारा, तो यहाँ की हवा क्या हो जाती है, नीचे की हवा रेयर हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। वैसे उल्टा रहता है, वैसे क्या ऊपर रेयर होता है, नीचे डेंसर होता है। लेकिन बहुत ही समर आ गया तो ये इतना गर्म हो जाता है ये कि ये वाला पार्ट तुम्हारा, तो बस एक जगह समझो, मान लो ये 2 लेयर में बना रहा हूँ समझने के लिए ये। तो अब जो लाइट यहाँ से ऐसे चल रही थी, अब यहाँ पे डेंसर, यहाँ पे रेयर है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये थोड़ा दूर गया, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर गया, ये थोड़ा कम है, ये और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो ऐसे करते करते ये जो रे होती है, फिर मान लो ये फिर यहाँ से तो एकदम फ्लैट हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब इस लेयर पे जब पहुँचा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब तुम क्रिटिकल एंगल इसका वैसे बहुत ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल ना, क्योंकि 1.000, तो लेकिन ये एकदम पैरेलल हो गया। तो यहाँ से ये ऐसे करके इसके आई पे पड़ता है ये। तो जब इसको बैक ट्रेस करोगे तुम, तो तुमको क्या दिखेगा कि ये चीज़ ऐसे रे गई है, लेकिन आपको लगेगा ये रे ऐसे आई है। तो यानी कि ये ट्री आपको ऐसे करके दिखेगा। तो किसी चीज़ का अगर रिफ्लेक्शन तुम्हें दिख रहा है अर्थ में, तो तुमको क्या लगेगा, मतलब यहाँ पानी है, पानी में ही दिखता है ये चीज़। तो ये मिराज हो गया पहला एप्लीकेशन। इसको फिगर बना लो, कुछ ज़्यादा लिखना है, समझ आ जाए। सेकेंड देखो डायमंड, अभी हमने बात किया डायमंड। डायमंड कॉस्टली क्यों है ये बहुत ज़्यादा, चमकता है ये। देखो पहली लाइन क्या लिखा है, डायमंड्स आर नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस, जो चमकदार है। तो चमकने के पीछे जो रीजन है वो फिजिक्स है। वो क्या रीजन है, TIR। कोई भी नॉर्मल तुम अगर ऐसे डायमंड लेते आओगे, नॉर्मल डायमंड, तो तुम अगर कभी गूगल करो या देखोगे ना, तो डायमंड ऐसे देखने में तुम्हें पहचान में नहीं आएगा, लगेगा क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है या ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, ठीक है, वो चमकता नहीं है। तो डायमंड के लिए जैसे इंडिया में कौन एक प्लेस बहुत फेमस है मालूम है डायमंड कटिंग के लिए, सूरत, पता है ये, सूरत इज़ नोन फॉर डायमंड कटिंग। वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री इसकी लगी है। तो वो क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। उसमें क्या होते हैं, कई सारे कट्स होते हैं। ये ऐसे करके मान लो, बहुत सिंपल केस में मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ऐसे करके कट्स होते हैं। ये ऐसे कट्स केवल नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब समझो कि छोटे 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 बहुत कट्स होते हैं, चारों तरफ से होते हैं वो। हाँ, तो उसमें क्या होती है, एक बार रे, अगर कोई रे अंदर घुस गई तो ये एंगल इतना कम होता है, ये 24 डिग्री है। तो ये 24 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल पे घुसा है ना, तो ये क्या रहेगा, इसी में घूमता रहेगा लाइफ टाइम तक। बहुत रेयर मौका ऐसा आएगा कहीं इसको कि ये रे ऐसा मिलेगा मौका कि एकदम सीधी निकल पाएगी। इसको निकलेगी तो नहीं निकलेगी तो चमकेगा कैसे, जो चमकता है वही। तो ये तुम्हें ऐसा क्या लगता है ये कि जैसे इसके अंदर लाइट घुसती जा रही है, लाइट एंटर कर रही है और लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो कहीं अगर मान लो ये, तो इसीलिए तुम्हारा चमकता है बहुत तेज। तो इसका रीज़न क्या है, TIR हुआ एक तरह से। समझ में आया ये, नहीं समझ में आया, मतलब अंदर वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, जो कटिंग होती है वो बहुत सारे कट्स इसलिए किया जाता है ताकि जितना अंदर जाए। कट्स इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो क्रिटिकल एंगल मेंटेन कर ले जाए वो। अगर मान लो केवल ऐसे प्लेन करके डायमंड है, बस ऐसे करके है, तो इस केस में तुम्हारी जो रे जाएगी, मतलब इसमें क्या हुआ, जो रे मान लो थोड़ा ऐसे गई, वो क्या होगी, पार कर गई, रे गई, पार कर गई, रे गई, पार कर गई। शाइन होने के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, साइन होने रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कोई चमकने जैसे कोई ग्लास ही है तुम्हारे यहाँ, ग्लास जब रखते हो यहाँ पे, मिरर जो रखते हो, मिरर चमकता क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे लाइट गई तो लाइट फिर क्या हो रही है, निकल। तो इसमें यही चीज़ हो रहा है कि एक बार लाइट गई तो ये अंदर जाके रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रही है उधर से, ठीक है, पार नहीं कर रही है, नहीं तो ये नॉर्मल ग्लास बन जाएगा। ग्लास क्या होता है, ग्लास में लाइट एंटर किया, पार कर गया। तो ये बेसिकली TIR के चलते होता है, ठीक है। जो थर्ड यूज केस है ये तुम्हारा प्रिज्म को यूज़ करते हैं TIR में। प्रिज्म अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन प्रिज्म का यूज़ केस अभी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये जो 3 यूज केस दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार पूछे गए हैं आप लोग के प्रिज्म में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम्हें 90 डिग्री में बेंड करना है, मान लो 90 डिग्री में बेंड करना है। बेंड करने का ज़रूरत क्या पड़ती है, जैसे बहुत छोटा सा यूज केस दे रहे हैं कि मान लो ये कोई ऐसा टनल है तुम्हारा और टनल में तुम ऐसे करके मुड़ रहे हो, तो इधर का बंदा तुम्हें इधर, भाई इधर से कोई आ रहा है और इधर से कोई चीज़ आ रही है, तो तुम्हें क्या इसको देखना है, ठीक है। तो तुम बोलो कि यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ इसको दिखने लगे, तो मिरर लगा दोगे। मिरर तो तो कोई भी मिरर लगा दो, प्लेन मिरर लगा दो, जो भी मिरर में देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, मिरर थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब करती है। कितना भी अच्छा मिरर बना दो ना, मिरर तुम्हारा लाइट एब्जॉर्ब करती है। TIR में मैंने क्या बताया अभी, TIR में जब रिफ्लेक्शन होता है तो 100% होता है, उसमें कहीं भी 1-2% का भी चांस नहीं है। तो TIR एक तरह से देखा जाए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो तुम्हें अगर 10 जगह से बेंडिंग करके लाइट पहुंचानी है तो मिरर लगा के पहुंचाओगे। मान लो यहाँ से तुमने 100% लाइट भेजी, पहुँचते पहुँचते 60% हो गई, तो तुम्हारी एनर्जी तो वैसे ही वेस्ट हो गई। तुम अगर तो इसमें देखो, अगर यहाँ पे तुम लगा दो इस तरह, देखो यहाँ पे, इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, देखो ये तुमने क्या किया, प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। तो ये ग्लास है, ग्लास में कितना क्रिटिकल एंगल था हमारा, एक 41 था, एक 37 था, याद रखना ये 41 37। अब मान लो कोई लाइट, अब ये तुम्हारा राइट एंगल प्रिज्म है, मान लो राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये मान लो 45 है, इन दोनों क्लास में डिफरेंस बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, मतलब वो ऐसे बनाई जाती है, जो भी अंदर उसका मटेरियल जाता हो, देखने में मतलब मैं देखा तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइज तुम्हारा डिफरेंस है वो। तो क्रिटिकल एंगल दोनों केस में देखो 45 से कम है, ये तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है। तो मान लो कोई लाइट अगर राइट एंगल, देखो राइट एंगल प्रिज्म है, ये कौन सा एंगल बोलते हैं इसको मालूम है, ये एंगल प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, अभी आगे आएगा ये। तो ये अगर लाइट मान लो ऐसे गई, ध्यान देना, तो ज्योमेट्रिकली तुम क्या बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 होगा, अगर ये 45 है ये, तो ये लाइट तुम्हारी यहाँ से पार नहीं करेगी। हाँ, तो मान लेते ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम चलते दौड़ते हुए आ रहे हो, तो मान लो तुम्हारा ये हेड हो गया और ये टो हो गया, अच्छा, ग्लास की वजह से क्रिटिकल एंगल उसका इतना ही होता ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 45 है, तो ये आपका रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई, तो आप देखोगे कैसे, ये ऐसे जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये जाके यहाँ, ये ऐसे दिख रही है आपको, समझ में आएगी। तो इससे आपने क्या किया, और TIR में क्या होता है, 100% होता है आपका रिफ्लेक्शन, तो कोई भी इंटेंसिटी में कहीं भी डिक्रीज नहीं होगा, एज इट इज़ आप। तो ये पहला यूज केस हुआ, बना लो इसको। ये टेलीस्कोप होता है, हाँ होता टेलीस्कोप में भी, वही बताने जा रहे हैं। देखो सेकंड केस में क्या है, मान लो तुम्हें ये प्रिज्म ऐसे रखा है, इक्विलेटरल नहीं है, ये भी राइट एंगल ही है, ठीक है, सभी राइट एंगल है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुमने ऐसे बनाया है एरो, तो ये ऐसे गया, ये हमने डिस्कस कर रहे, अभी किया नहीं था, देख लो ये इसमें ऐसा रखा गया है मिरर, सॉरी प्रिज्म, कि ये जो तुम्हारा इमेज जा रहा है ये इन्वर्ट हो जा रहा है, ये मतलब सीधी चीज़ तुम्हारी यहाँ पे इस तरह दिख रही है, ठीक है। और इस केस में क्या है कि कोई आदमी सामने से आपको
जिस तरह भी ए बी आ रहा है ये, तो ये उल्टा हो जा रहा है ये। तो यहाँ पे जस्ट ये सिंपली इन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा। बेसिकली यहाँ पे एक ही लाइन में यहाँ पे एक तरह से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना ये भाई, कुछ जैसे जाके ऐसे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये तीनों यूज केस हो गया तुम्हारा। और पहला जो मैं बनाया था, तो 3 यूज केस में तुम्हारा कैसे कैसे तुम्हारा ये तुम्हारा मिरर इमेज कैसे बना रहा है प्रिज्म, ये इसमें दिखाया गया है। तो ये इसके 3 यूज केस हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये है? अच्छा, नेक्स्ट इसका है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, जो भी इंटरनेट, क्या चीज़ है ये? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर, चौथा यूज कीजिए। हाँ जो भी है लिख लो। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? लाइट वायर के अंदर ट्रेवल। हाँ, अब ऑप्टिकल फाइबर देखो क्या है, हमारे पास पहले वायर था, कॉपर वायर था, तो क्यों ऑप्टिकल फाइबर पे जा रहे हैं हम लोग? काफी जल्दी हो जाती है। हैं? काफी जल्दी ट्रेवल करती है ना लाइट। क्योंकि ये ईएम वेव्स होती है, इसके अंदर जो सिग्नल डाले जा रहे हैं वेव्स होती है, ईएम वेव्स। एक तो लाइट भी वो भी था, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, तो वो भी तेज चलता था। दूसरा रीज़न बताओ जो सही रीज़न है। जो सिग्नल था वो 3 मीटर के बाद ड्रॉप हो जाता था। कॉपर केबल 3 उसकी मीटर मतलब धीरे धीरे डिग्रेड हो हाँ, कहने का मतलब उसमें बूस्टर ज़्यादा लगते हैं तुम्हें, कहने का मतलब बहुत उसमें एनर्जी तुम्हारी लॉस होती है, क्योंकि कॉपर वायर में तो रेजिस्टेंस से पास कर रहा है वो, कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस उसके अंदर। यहाँ पे क्या भी बताया गया कि जो भी इंटेंसिटी अंदर गई ये विदाउट एनी तुम्हारा लॉस ये आगे बढ़ती जाएगी। समझ में आई ये? हाँ, रेजिस्टेंस लेस एक तरह सब्सटेंस हो गया है, काफी लार्ज डिस्टेंस पे। और काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक, मतलब इसमें भी होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, इसमें भी होता है। काफी लार्ज डिस्टेंस। हाँ कुछ एब्जॉर्ब करता हाँ, कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन बहुत ही हाई डिस्टेंस में जाके बहुत माइन्यूट होता है। तो ये जो फिनोमेना है ये भी तुम्हारा बिकॉज ऑफ TIR है। क्लियर है? ऑप्टिकल फाइबर। तो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अच्छा, एक यूज केस इससे रिलेटेड है, होम डेकोर से रिलेटेड है। देखे होगे ना कि कई जगह लैंप एक होते हैं, लैंप ऐसे करके होते हैं, इसमें से पतले पतले से फाइबर्स टाइप निकले होते हैं, और ये लाइटेड रहते हैं, चमकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा लग रहा है लाइट अंदर से चलते चलते यहाँ से निकल रही है। देखे हो ना? क्रिटिकल एंगल पे लाइट निकलेगी ना। हाँ, क्रिटिकल एंगल पे लाइट निकलेगी। ये जो अंदर लाइट यहाँ से जा रही है ना, वो अंदर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है, तभी तो चलती जा रही है वो। ऑप्टिक फाइबर ही तो हुआ। हाँ, तो ये ऑप्टिकल फाइबर ही हुआ। और लास्ट में क्या हुआ फिर? लास्ट में ख़त्म हो गया, तो यहाँ से पार करके निकल गया। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ से लाइट निकल रही है? तो ये तुम्हारा होम डेकोर में यूज होता है आजकल। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया। समझ में आ गया ये? है?